आइए अब मैं दुनिया की आधी आबादी का जिक्र करना चाहता हूँ। दुनिया की आधी आबादी जो हमारी खवातीन की आबादी है, एक खातून हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ रहती है। कभी वो बेटी होती है, कभी बहन बनती है, कभी महबूबा होती है, कभी बीवी होती है, या फिर कभी माँ होती है। ये सारे किरदार जो एक औरत को निभाने होते हैं, किरदार बदलने से औरत का सोच बदलता है। औरत की सोच बदलने से उसके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी में हमें एक शायरा की जरूरत होती है, जिसके जरिए हम ये समझ सकें कि जैसे जैसे एक खातून के किरदार बदलते हैं, वैसे वैसे वो क्या कहना चाहती है, समाज में वो अपने जज्बात की तर्जुमानी कैसे करेगी, इसका अंदाजा लगाते हैं और मुलाकात करते हैं अमरोहा से आने वाली मेहमान शायरा मोहतरमा निकहत अमरोहवी से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। निकहत अमरोहवी अपने कलाम के साथ माइक पर तशरीफ ला रही हैं। हाज़रीन महफिल अस्सलाम वालेकुम जी। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहती हूँ। फैज़ान भाई की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बार फिर आपके दरमियान आने का मौका दिया। बहुत खूबसूरत निज़ामत नदीम फ़र्रुख साहब कर रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ। आप सभी को मुबारकबाद पेश करती हूँ। बिल्कुल बसपा टाइम का ख्याल रखते हुए। बिल्कुल बसपा का झंडा लग रही है तुम ऊपर से नीचे तक। भाई कमाल, मैं इतनी देर से गौर से देख रहा हूँ कि ये क्या हुआ। भाई ताली बजाइए जरा सारे लोग मिलके, ताकि निकहत जो है अपना खूबसूरत कलाम पेश करे। 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद एक मुकम्मल गजल का मतला और उसके बाद एक नज्म समाप्त कीजिएगा। इरशाद। नहीं इधर देख के कुछ कर ही नहीं पाओगे तुम। नहीं, आपने तो मुझे झंडा बोल दिया, मगर आप भी कुछ झंडे से कम नहीं लग रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ। देख लो, कोशिश करके देखो। गले में दुपट्टा भी है माशाल्लाह से। हाँ हाँ, ये से दुपट्टा नहीं। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कैसा जादू दिखाई देता है, कैसा जादू दिखाई देता है, मिस्ले उर्दू दिखाई देता है। कैसा जादू दिखाई देता है, मिस्ले उर्दू दिखाई देता है। मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, मुझको बस तू दिखाई देता है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा निकहत, अगर सब्र के साथ एक बात सुन सको तो मैं तुम्हें बताऊं कि अभी जो आपने 4 मिसरे पढ़े, उस पर जितने लोगों ने दाद दी वो सारे के सारे मर्द थे। डाइस पर एक खातून बैठी है अना दहलवी, उन्होंने भी दाद नहीं दी, और इधर सामने बहुत सारी खवातीन बैठी है, इन्होंने भी दाद नहीं दी। आज फिर ये बात साबित हो गई है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन कोई औरत ही हो सकती है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। असल में नदीम साहब, आपको घर में बोलने का मौका नहीं दिया जाता, तो यहीं आकर सारी भड़ास निकालते हैं आप। यही बात। मैं पढ़ती हूँ 4 मिसरे और समाप्त कीजिए। यही बात कि इश्क से रस्म राह कर बैठी, एक अछूता गुनाह कर बैठी। इश्क से रस्म राह कर बैठी, एक अछूता गुनाह कर बैठी। तेरी दुनिया सवारने के लिए, तेरी दुनिया सवारने के लिए अपनी दुनिया तबाह कर बैठी। वाह 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 वाह। अपनी दुनिया तबाह कर बैठी। भाई देखिए, है निकहत अमरोहवी के मेरी तरफ इशारा करने से आपको गलत मतलब इसका मत निकालिएगा। ये खामखा ये मुशायरे के सोचे हैं जो शायर और शायरात इस्तेमाल करते हैं। नहीं, मैं उन्हें बताना चाह रही हूँ कि वो जिनके साथ में रहते हैं वो भी एक औरत ही हैं, जिनके ऊपर ये छीटा कशी कर रहे थे।
मैं दोबारा पढ़ती हूँ, आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। अच्छा। कि इश्क से रस्म राह कर बैठी, एक अछूता गुनाह कर बैठी, तेरी दुनिया संवारने के लिए, तेरी दुनिया संवारने के लिए अपनी दुनिया तबाह कर बैठी, अपनी दुनिया तबाह कर बैठी। क्या कहना, क्या बहुत कहना, बहुत वाह। शुक्रिया। अगर इजाजत हो तो 4 मिसरे और पढ़ूं, उसके बाद एक मुकम्मल गज़ल। कि मुझको तन्हाई अब सताती है, क्या कहना, बर्क दिल पर मेरे गिराती है, मुझको तन्हाई अब सताती है, बर्क दिल पर मेरे गिराती है, जिंदगी बन के लौट आओ तुम, जिंदगी बन के लौट आओ तुम, मौत आंखें मुझे दिखाती है, मौत आंखें मुझे वाह 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 वाह। है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आइए यहाँ से गजल के चंद अशार आपकी खिदमत पे पेश करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। मतलब पढ़े, गजल पढ़े जी। तेरी चाहत से मैं इनकार नहीं कर सकती, 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 फिर भी जो हद है वो हद पार नहीं कर सकती। वाह 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 वाह। हद है वो हद पार क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। और मेरी खामोश निगाहों के इशारे समझो, मेरी खामोश निगाहों के इशारे समझो, मेरी खामोश निगाहों के इशारे समझो, वरना होठों से मैं इकरार नहीं कर सकती, वरना होठों से मैं इजहार नहीं कर सकती। और ये शेर नदीम भाई पेश करती हूँ समात की जगह, कि दफन कर सकती हूँ खुद अपनी मोहब्बत को मगर, क्या कहना निकट, वाह वाह वाह। दफन कर सकती हूँ खुद अपनी मोहब्बत को मगर, दफन कर सकती हूँ खुद अपनी मोहब्बत को मगर, घर की इज्जत पे कोई वार नहीं कर, वाह 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 नहीं कर सकती, वाह। दफन कर सकती हूँ खुद अपनी मोहब्बत को मगर, दफन कर सकती हूँ खुद अपनी मोहब्बत को मगर, घर की इज्जत पे कोई वार नहीं कर सकती। और ये शेर भी क्योंकि अहले इल्म का मजमा है, मैं बतौर खास पढ़ना चाहती हूँ समाज के रिश्तेदारों से झगड़ना मेरी फितरत में नहीं, 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 घर की अंगनाई में दीवार नहीं कर सकती, घर की अंगनाई में वाह 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 नहीं कर सकती। और ये शेर आपके हवाले, मक्ते का शेर आपके हवाले करती हूँ, समात कीजिएगा, मुझे बहुत पसंद है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी पसंद आएगा। इरशाद इरशाद। कि कैसे मैं छोड़ दूं, अगर शेर अच्छा हो तो आप सबकी भी तारीफ चाहती हूँ, आप सबकी भी दुआएं चाहती हूँ, समात कीजिएगा। कैसे मैं छोड़ दूं, कैसे मैं छोड़ दूं माँ बाप की खिदमत नकहत, कैसे मैं छोड़ दूं माँ बाप की खिदमत नकहत, मैं छोड़ दूं माँ बाप की खिदमत नकहत, कैसे मैं छोड़ दूं माँ बाप की खिदमत
नकहत, अपनी जन्नत को मैं बेकार नहीं कर सकती। वाह 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 वाह। भाई निकत क्या कहना क्या पैगाम दिया है आपने। वाह अगर वाह अच्छा शेर हो तो आप सभी की तालियों की वाह वाह वाह। दोबारा से हुक्म दीजिए तो मैं पढ़ती हूँ समाज की जगह कि कैसे मैं छोड़ दूं माँ बाप की खिदमत नकहत, कैसे मैं छोड़ दूं माँ बाप की खिदमत नकहत, कैसे मैं छोड़ दूं माँ बाप की खिदमत नकहत, अपनी जन्नत को मैं बेकार नहीं कर सकती। वाह वाह। अपनी जन्नत को मैं बेकार नहीं कर सकती। ए बेटा जरा पलक झपक ले एक आध बार। हाँ मतलब आंखें खुली हुई हैं तो बिल्कुल खुली हुई हैं, कभी कभी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब वो इतने करीब से उसने किसी शायरा को पहली बार देखा है। जब आपकी आंखें नहीं झपक रही हैं तो आप सामने वाले से क्यों कह रहे हैं ये बताइए। हाँ ये देखिए समझ में नहीं आता। मैं असल में बीच बीच में टांग अड़ाने की जरूरत पड़ती रहती है इन्हें। कबाब में हड्डी का काम करते रहते हैं नवाब। असल में इस हड्डी की वजह से पता नहीं कितने लोगों के कबाब बिक रहे हैं। और वो इंसान एक बार के बाद दोबारा उस दुकान पे जाता भी नहीं है जहाँ पे कबाब में हड्डी होती है। मैं पढ़ती हूँ माँ के हवाले से एक नज्म पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है और अबरार काशिफ साहब को भी सुनना है, बड़े भाई आजम साहब को भी सुनना है, अना दिलवी साहिबा को सुनना है, तो मेरे और सब छोटे मेरे यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ और जैदपुर की सरजमीन, इससे कबल भी मेरा आपके दयार में आना हुआ है, तो मैं माँ के हवाले से एक नज्म पढ़ती हूँ, मगर मैं ये चाहती हूँ कि हर बंद पर मुझे लगना चाहिए कि मेरे ये नज्म आप तक पहुँच रही है। समाप्त कीजिएगा। देखिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनकी माँ जिंदा है वो अपनी माँ को जहन में रख के सुने इस नज्म को। दुनिया से जा चुकी है तो उनके लिए दुआओं के साथ सुने, और जिनकी माँ नहीं है वो अपने बच्चों की माँ का ख्याल करके भी सुन सकते हैं। नज्म सुननी अल्लाह खैर जिनके वालिदैन हयात नहीं हैं उनको अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, और जिनके हयात हैं उनके औलादों के सर पर उनका साया कायम रखें। मैं पढ़ती हूँ, समाअत कीजिएगा। आप सभी की शिरकत चाहते हैं, पढ़वाते हैं, गीत पढ़वाएंगे बिल्कुल। कि यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, क्या कहना, हौसला चाहिए बस खरीदार में। यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में। जिंदगी पे भी फूले फले माँ की ममता के आंचल तले। बन समाज की जगह पहली सबसे लेकर आखिरी सब तक के लोगों की शिरकत चाहती हूँ, सुनिएगा। कि माँ ने अवतार जन्म में पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ ने अवतार जन्म में पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ तक़द्दुस की एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है। इसकी शफकत पे दुनिया पले, माँ की ममता के आंचल तले। क्या अच्छा बंदा भाई। क्या आप तक मेरी नज़्म नहीं पहुंच रही? नहीं, वो ये बता रहे थे मुझे कि निखत पूरी नज्म पढ़नी है और नज्म के बाद छोटा सा गीत भी पढ़ना है, जिसमें इन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है जब तक वो नहीं पढ़वा लेते हैं, सुकून नहीं आता है। क्या मेरी नज्म आप तक नहीं पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो प्लीज शिरकत कीजिए। मैं पढ़ती हूँ, दूसरा बंद आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ। कि माँ खुलूस और मोहब्बत का गुलदान है,
माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं, इसकी बरकत से ही घर चले। माँ की ममता के आंचल तले, आंचल तले। ये आखिरी बंद आपके खिदमत में पेश करती हूँ, समाज कीजिएगा। इरशाद कि माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशा। माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशा। माँ की आंखें समंदर कोई बेकरार, माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबान, इसके कदमों से तूफान टले। माँ की ममता के आंचल तले, वाह वाह वाह, माँ की ममता के आंचल तले। और यहीं आपकी जहमतों को तमाम करती हूँ, मगर अल्लाह के वास्ते अगर आपको नज़्म पसंद आई हो तो ये आखिरी बंद में शिरकत कीजिएगा। मुझे बहुत अजीज़ है, मुझे बहुत पसंद है, और अपने छोटे भाइयों के लिए मशवरे के तौर पर और उनसे कहना चाहूँगी कि अपने वालिदैन की खूब खिदमत करिए, उनके अपनी खिदमत में कोई उनकी कमी मत करिएगा। मैं पढ़ना चाहती हूँ आखिरी बंद। माँ के मर्तबे को इतना बुलंद रखा गया है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बाप के मर्तबे को कम कर दिया गया है, बल्कि जिस जन्नत पर ताला लगा होगा उस ताले की जो चाबी है वो बाप के हवाले, बाप के सुपुर्द कर दी गई है। तो मैं आखिरी बंद पढ़ती हूँ और आप सभी से विदा चाहूंगी, समाप्त कीजिएगा। इरशाद कि गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, वाह, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। हश्र के होंगे हल मसले, माँ की ममता के आंचल तले। वाह 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 वाह। अरे बात सुनो, कई लोग बेचारे वो गीत का एक बंद सुनना चाहते हैं आपसे, और वो इसलिए भी पढ़ना जरूरी है कि लोगों को बताया गया है कि निकत अमरोहवी आ रही है, तो निकत अमरोहवी का जो सिग्नेचर गीत है अगर वो आप नहीं पढ़ेंगी तो लोगों को ये यकीन कैसे होगा कि आप असली निकत अमरोहवी हैं। तो वो गीत का एक मुखड़ा, एक बंद पढ़ दीजिए ताकि मैं पढ़ना चाहती हूँ। असली नकली की तो कोई बात नहीं है, फिलहाल मेरे पापा कहीं नहीं गए थे, सिर्फ मैं अकेली वाहे देखी हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ। नदीम साहब ने भी उसी गीत के लिए कहा था, अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्यों कहा था। फिलहाल आप सभी की शिरकत चाहती हूँ और वो गीत पूरा का पूरा इनके सुपुर्द कर देती हूँ, इनको समर्पित है, सुनिएगा। मगर सिर्फ एक बंद, क्योंकि फहरिस्त काफ़ी तवील है और सबके हिस्से में वक्त जो है, खास करके जो हमारे बहरूनी शुअरा हैं उनके हिस्से में ज़्यादा वक्त आया, अबरार काशिफ साहब के, तो हम मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं पढ़ना चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार। खुश हो गए? अच्छा, तो आपको पहले बता देना चाहिए था, आपने इतनी मेहनत बेकार में करा ली। सुनिए मैं पढ़ती कि मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। देखे बेटे, देखा बेटे, इसे कहते हैं कबाब में हड्डी।
असल में आपने क्यों पढ़वाया है वो मैं जानती हूँ, मेरे जाने के बाद मुझे पता चल जाएगा, इन लोगों को भी पता चलेगा, इसलिए मैंने आप जो कुछ भी करेंगे उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इन आपको पता होगा मैंने इंग्लिश इस वजह से बोली है कि लगना चाहिए कि मैं पढ़ी लिखी शायरा हूँ। सुनिएगा कि मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। वाह वाह। बन समाज की जगह नदीम साहब सुनिए। इरशाद इरशाद। कि मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाई भंवरा, फिरता है डाली डाली, तेरी रग रग में अयारी, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली, मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। समाज की जगह पढ़ती हूँ जी। कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय, तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए, मेरे पाँव में है जो घुंघरू तूने ही मुझे पहनाए, वादों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए, एक दिन में 100 बार, अरे रे बाबा ना बाबा। वाह वाह मैं वाह। तुझको भाई हाँ जी। नहीं, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मैं प्लीज मत फेंकिएगा क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, इस वजह से मैं पढ़ती हूँ। सुनिएगा इरशाद इरशाद इरशाद। कि तेरी हर नाइंसाफी क्या कहना रहती है मेरी नजर में, माथे पे शिकन हो तेरे तो दर्द हो मेरे सर में, बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में, तू घूमे दुनिया भर में, मैं कैद रहूं तेरे घर में, दोहरा है तेरा किरदार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। अभी आखिरी बंद मैं अपनी तरफ से पेश नहीं कर रही हूँ, आपकी तरफ से अदीम साहब तक पहुंचा देते हैं। सब समझ रहे हैं बेचारे वो। सुनिएगा जी। कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, मैं घर पे रास्ता देखूं तेरा बसती बसती डेरा, तू एक फेराई पंछी, हर शाख पे तेरा बसेरा, और मुझ पर ये पाबंदी मैं नाम जपूं बस तेरा, तू चाहे बीवी